पता है क्या हो रहा है, जितनी भी टैक्सी देख रहा हूँ ना, लग रहा है कोई क्राइम सीन की जो मूवी चल रही है ना, या पीली टैक्सी जो जाती है, ऐसा लगता है कोई मूवी शूटिंग हो रही है। इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना इस वक्त। मतलब अभी भी बहुत ज़्यादा अंधेरा है, करीब 5:30 बज रहे हैं। मैं फिर से हावड़ा ब्रिज की तरफ जा रहा हूँ। देखते हैं कैसा रहता है। अभी मैं किस तरफ जा रहा हूँ मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन कहीं तो जा रहा हूँ मैं हावड़ा ब्रिज के नीचे, जहाँ न जाने सैकड़ों मूवी की शूटिंग हुई है, वहीं बस मैं चल के जा रहा हूँ। वाह, नज़ारे देखेंगे आप। मैं देख पा रहा हूँ कि लोग जो हैं वो मॉर्निंग वॉक हावड़ा ब्रिज पे करते हैं, और साथ ही साथ कूड़ा भी फेंक रहे हैं बाहर। मैंने ब्रिज इतना पार कर दिया, लेकिन मैं अभी तक इसको छूने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाया। तो ये पहली बार हावड़ा ब्रिज को छूने का एहसास है जो मैंने कलकत्ता में आके लिया। बहुत खूबसूरत है। पूरा जो ब्रिज है वो बस और गाड़ियों की वजह से धक 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 करता है। तो अंदाज़ा आप खड़े खड़े महसूस कर सकते हैं कि जो बस है वो कितना ज़्यादा आपको हिला के गई है। आप लोगों को पता नहीं, लेकिन मैं कलकत्ता के हिस्ट्री, कलकत्ता का जो इतिहास है उसमें बहुत ज़्यादा रुचि रखता हूँ, बहुत ज़्यादा। तो अगर कहीं शांति की जगह मिली मुझे तो मैं ज़रूर आपके साथ ये बात शेयर करूँगा और बताऊँगा कि कलकत्ता क्यों ख़ास है हर चीज़ के लिए, इतिहास के लिए, और इतिहास यहाँ से क्या जुड़ा हुआ है हमेशा से। तो कुछ प्लेसेस होंगी जो गूगल बताता है कि आपको कोलकाता में है तो घूमना चाहिए, मैं उसी की कोशिश करूँगा। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, पीली टैक्सी का आनंद मैंने अभी तक नहीं लिया है। तो मैं पहले उस जगह जाऊँगा, मतलब हावड़ा से उस तरफ, जो कलकत्ता की तरफ, मतलब जो मेन कलकत्ता ही कहेंगे ना, तो उस तरफ जाके मैं वापस हावड़ा की तरफ पैदल ही जाऊँगा और वहाँ से टैक्सी लेके मैं इस तरफ आऊँगा। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा जो क्रेज़ है वो कितना ज़्यादा है कलकत्ता को लेके। तो कलकत्ता वालों, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, तुम लोग बहुत खूबसूरत जगह पे रहते हो। जैसा मैंने कहा था कि मैं उस तरफ से वापस इस तरफ जाऊंगा, मतलब हावड़ा रेलवे स्टेशन की तरफ, तो मैं वाकई उस तरफ जा रहा हूँ। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि मैं उस तरफ कहाँ जाऊँ, क्योंकि अभी बहुत सुबह है और कोई भी जगह जो प्लेस है वो खुला ही नहीं है। हावड़ा ब्रिज की जानकारी मैं अगर आपको दूँ, सबसे पहली खूबसूरत बात तो मुझे ये लगी कि जो यहाँ के निवासी हैं वो मॉर्निंग वॉक हावड़ा ब्रिज पे कर सकते हैं। तो इतने खूबसूरत नज़ारे हैं ना भाई साहब यहाँ पे, इतना खूबसूरत व्यू है। पीछे देखिए, खुली हवा है, पीली टैक्सी है, सब कुछ इतना ब्यूटीफुल है। और कलकत्ता का जो ये ब्रिज है, इसमें कोई भी नट इस्तेमाल नहीं हुआ है, जो नट बोल्ट होता है वो इस्तेमाल नहीं हुआ है। उसके बिना ये पूरे 80 साल गिन लीजिए आप, 79 हो रहा है मेरे ख्याल से, 80 साल से खड़ा है मजबूती से। तो मैं जितना भी तारीफ़ करूं इंजीनियरिंग की, 80 साल पहले जो इस्तेमाल किया गया होगा, ये वाकई बहुत खूबसूरत चीज़ है। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं अपना जो बैग है उसके अंदर वज़न कम से कम रखूं, क्योंकि मुझे बिल्कुल ऐसा ट्रैवल करना है जिसके अंदर होटल्स की बुकिंग नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको सारा टाइम बैग उठा के जाना पड़ेगा। तो मैं अभी हावड़ा ब्रिज के नीचे खड़ा हूँ। मैं 2 बार वॉक कर चुका हूँ इसके ऊपर, और मेरा बैग का वज़न इतना भारी नहीं था, लेकिन वॉक करने की वजह से अब मैं थक गया हूँ थोड़ा। बैग का वज़न भारी लग रहा है, जबकि मैं कपड़े बहुत कम लेके आया हूँ,
सिर्फ मेरे पास एक DSLR बैग है, वो भी उसके अंदर भी कुछ वजन नहीं होता है। मुझे अच्छा लग रहा है कोलकाता में आके। आगे जो भी रहेगा, मैं कहाँ भी घूमने जाऊँगा वो तो मैं आपको बताऊँगा ज़रूर, लेकिन ये जो फीलिंग है ना हावड़ा ब्रिज पे, आप समझ नहीं सकते मैं कितने साल से इसका इंतज़ार कर रहा था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। कलकत्ता आने के बाद बहुत सारे इशू हैं, लेकिन जब भी मैं ये देखता हूँ सारी बात भूल जाता हूँ। ऐसा लगता है इसी की वीडियो बनाते हैं ना, इसी की फ़ोटो खींचते हैं, सारा दिन इसी के पास रहते हैं। अब यहाँ के लोगों के लिए तो कितनी आम की बात है ना, लोहे का पुल है बस खड़ा है, हाँ, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ख़ास है। जैसे मैंने कहा कि जब आप अकेले निकलते हैं सोलो ट्रैवल और बजट ट्रैवल, जहाँ आपको बिल्कुल ऐसा है कि बस ये मेरे लिए चैलेंजिंग है, बस मैं खुद को चैलेंज दे रहा हूँ करने को। मैं होटल बुक कर सकता था, सुबह सो सकता था, उसके बाद कलकत्ता घूम सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं पहले कर चुका हूँ सिक्किम में, मैं ये सीख चुका हूँ, बहुत पैसा खर्चा हो गया था, लेकिन इस बार मैंने थोड़ी सांस फूल गई मेरी, मैं बस चले जा रहा हूँ ना तब से, तो शोर भी बहुत है। तो मैं ये कह रहा था कि जब आप सोलो ट्रिप करते हैं तो जो आपका हाइजीन लेवल होता है ना वो तो समझिए ख़त्म है। मैं अभी पे एंड यूज़ इस्तेमाल करके आ रहा हूँ, एक नंबर का वाहियात था। हावड़ा स्टेशन के पास अगर पे एंड यूज़ है तो मेरे ख्याल से वो बहुत खूबसूरत होना चाहिए, ये मेरा मानना है। आप इसी से जज कर सकते हैं किसी शहर को, लेकिन खैर ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन पे एंड यूज़ तो अच्छा होना चाहिए यार। बाकी मैं जैसे मैंने कहा मैं भूल जाता हूँ इसको देख के कि कोई और बात भी है। तो मैं अभी इस तरफ आ गया हूँ, हावड़ा रेलवे स्टेशन उस तरफ है, तो यहाँ से सिर्फ मैं टैक्सी लेके उस पार जाने वाला हूँ, जबकि मैं उस पार चला गया था। अब देख लो कलकत्ता वालों, मेरी गुजारिश है जब नए लोग आते हैं तो वो ना किराए में बहुत ज़्यादा ठगे जाते हैं। मुझे नहीं पता यहाँ से प्रिंसेप घाट जो है, प्रिंसेप घाट, उसका किराया कितना है, लेकिन मैं पीली टैक्सी से पूछने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि मेरा कितना खर्चा लगा। अगर आप यहाँ के निवासी हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या सही है या मेरा काटा गया है। प्रिंसेप घाट, प्रिंसेप घाट, हाँ ठीक। ठीक है, मतलब प्रिंसेप घाट की जो दूरी है करीब 3.5 किलोमीटर है, लेकिन 300 रुपये तो नहीं मांगना चाहिए ना, बहुत बुरा है यार, ऐसा नहीं करो यार। अब मेरे मुंह से गाली निकल रहा है, मेरे सामने भी बहुत सारे जो लोग हैं वो जा चुके हैं, प्रिंसेप घाट के 300 रुपये मांगे। दादा एक चाय दे दीजिएगा। तो प्रिंसेप घाट का किराया सुन के मेरा दिमाग ख़राब हो गया, 300-400 रुपये मांग रहे हैं 3 किलोमीटर के। तो मैं किसी लोकल से पूछूंगा अभी, चाय पीना हूँ सुबह सुबह, एक भी चाय नहीं गई अभी तक, तो चाय पियेंगे सबसे पहले। मैं कोलकाता में रहने वालों से पूछ रहा हूँ कि वो लोकल है कि नहीं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है मैं कोलकाता का लोकल बन जाऊँ सिर्फ एक दिन में। टपरी पे शुरू हो गया, मैं यहीं खाऊँगा, चाय है, उसके बाद पता करूँगा। मेरे को पता लगा कि 10 रुपये लगते हैं बस से, 400 रुपये मत दे देना भाई। घाट की तरफ जा रहा हूँ। तो बाहर जो आप देख सकते हैं, अगर आपने पुराना चांदनी चौक घूमा है तो वो उसी की तरह लग रहा है। पुराना चांदनी चौक एकदम ओल्ड फैशन, चांदनी चौक भी ऐसा ही लगता है। पुरानी की तरफ जो है, पुरानी दिल्ली की तरफ इमारत जो है वो पुरानी है। मुझे जॉर्ज गेट के आगे उतारा गया है
जैसे कि बताया कि प्रिंसेप घाट सामने की तरफ है बिल्कुल। किराया 100 रुपये लगा मेरा, मैं पीली टैक्सी में आया, जबकि बस में सिर्फ 10 रुपये लगता है। रोड है तो मैं आपसे सिर्फ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बारे में मैं विक्टोरिया जाने वाला था, लेकिन विक्टोरिया जो है अभी खुला तक नहीं है इतनी सुबह, तो मैं सोचा प्रिंसेप घाट देख लेते हैं कैसा है। ऊपर रूम्स होंगे ना, कितने आलीशान रूम होंगे, उसके अंदर अभी भी बेड लगे होंगे क्या? झूमर जो दिखाते थे तो लगे होंगे। जहाँ नो एंट्री लिखा होता है ना, सबसे ज़्यादा मन वहीं करता है जाने का। तो गुड बाय कहिए इस खूबसूरत ऊंची इमारत को। The past is where it stays. Way back a year ago,